मोहम्मद शरीफ की कहानी एक सबक आमूज दास्तान। मोहम्मद शरीफ एक निहायत कामयाब और अमीर ताजिर था। उसकी बीवी शमीम जो एक नेक और अजीम औरत थी, न सिर्फ अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए मशहूर थी बल्कि दूसरों की मदद करना भी अपना फर्ज समझती थी। इसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा जरूरतमंदों का ख्याल रखती थी जो कुछ साल पहले ही वफात पा गई थी। इसके 2 बेटे नदीम और अजीम और 3 बेटियां हमारा, समारा और सना थीं। इसकी जिंदगी खुशहाल थी और वो अपने बच्चों को हर मुमकिन आसाइश फराहम कर रहा था। कारोबार में बरकत थी, लोग इसकी ईमानदारी की मिसालें देते थे और खानदान सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। खुशहाली के दिन। मोहम्मद शरीफ की कामयाबी की वजह इसकी मेहनत और दियानतदारी थी। वो दिन रात काम करता, अपने मुलाजिमीन का ख्याल रखता और कारोबार को ईमानदारी से चलाता। इसके पास आलीशान घर था, बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते थे और जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। नदीम और अजीम जवान हो रहे थे और अपने वालिद के कारोबार में दिलचस्पी लेने लगे थे। मोहम्मद शरीफ का ख्वाब था कि एक दिन उसके बेटे इसके कारोबार को संभालेंगे और मजीद तरक्की देंगे। इधर बेटियां भी अच्छी तालीम हासिल कर रही थीं और अपने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कोशां थीं। बदकिस्मती का आगाज। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन कारोबार में अचानक जवाल आना शुरू हो गया। पहले कुछ मामूली नुकसान हुए, लेकिन मोहम्मद शरीफ ने सोचा कि ये वक्ती मसला है। मगर वक्त के साथ हालात बदतर होते गए। कुछ गलत सरमायाकारी, कारोबारी शिराकतदारों की बेवफाई और धोखाधड़ी की वजह से उसका सारा कारोबार डूबने लगा। कुछ ही अरसे में वो कर्जों में घिर गया। पहले तो उसने अपनी कुछ जायदाद बेचकर हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन जब नुकसान हद से बढ़ गया तो उसके पास कुछ भी ना बचा। कर्जदारों ने कर्जे की वापसी का मुतालबा किया और उसे अपनी तमाम जायदाद नीलाम करनी पड़ी। जो शख्स कभी अमीर था, वो अब मामूली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। गुर्बत की आजमाइश। जब दौलत खत्म हो गई तो लोगों का रवैया भी बदलने लगा। जो कल तक इसके साथ खड़े थे, आज वही इससे दूर होने लगे। कुछ अजीज अकारिब ने भी आंखें फेर लें। घर के इखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। नदीम और अजीम, जो कभी अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाने के ख्वाब देख रहे थे, अब नौकरियां तलाश करने लगे। बेटियों की तालीम भी मुश्किलात का शिकार हो गई। मोहम्मद शरीफ के लिए ये सब किसी भयानक ख्वाब से कम ना था। वो दिन रात सोचता कि आखिर ऐसा क्या गलत हवा जो इतनी बड़ी आजमाइश आ गई। मगर उसका असल इम्तिहान अभी बाकी था। अजीम की अचानक मौत सबसे बड़ा सदमा। एक दिन एक और क़यामत मोहम्मद शरीफ के घर टूट पड़ी। इसका बेटा अजीम, जो उसके ख्वाबों का सहारा था, अचानक इंतकाल कर गया। ये खबर खानदान के लिए नाकाबिल यकीन थी। अजीम एक सेहतमंद और खुश मिजाज नौजवान था, लेकिन अचानक एक हादसे या बीमारी ने उसे छीन लिया। ये लम्हा मोहम्मद शरीफ के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदह था। पहले कारोबार की बर्बादी और अब बेटे की जुदाई, सब कुछ सहना इसके लिए आसान न था। इसने सोचा था कि गुर्बत का सामना कर लेगा, मगर अपने बेटे के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सब्र, हिम्मत और खानदान की मोहब्बत। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। मोहम्मद शरीफ ने अपनी हिम्मत जुमा की और अपनी बाकी औलाद के लिए जीने का फैसला किया। नदीम ने अपने वालिद को हौसला दिया और छोटी मोटी नौकरी करके घर के इखराजात पूरे करने की कोशिश की। हमारा, समारा और सना ने भी अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाने की ठानी। सबने मिलकर हालात को बेहतर करने के लिए सख्त मेहनत शुरू कर दी। मोहम्मद शरीफ ने भी दोबारा हिम्मत की और अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की। अगरचे अजीम की याद हमेशा उनके दिलों में रही, मगर इन्होंने इस सदमे को अपनी ताकत बना लिया। नतीजा, जिंदगी का असल सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन असल दौलत सब्र, हौसला और अपने प्यारों की मोहब्बत होती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर जो लोग हिम्मत नहीं हारते, वही कामयाब होते हैं। मोहम्मद शरीफ की कहानी ये सबक देती है कि चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं,
अगर हम सब्र और हौसले से काम लें और अपने खानदान के साथ खड़े रहें, तो जिंदगी एक ना एक दिन बेहतर हो ही जाती है।